हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इज द एजुकेशन। और आज हम बात करने वाले हैं ढेर सारे सिंबल्स की जो ईयर मॉडल में हमें बेसिकली काम आते हैं। ठीक है, तो ईयर मॉडल्स के अंदर अलग अलग टाइप के हमारे पास सिंबल होते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ईयर मॉडल होता क्या है, एंटिटी क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, और कैसे हम दो एंटिटी या अलग अलग एंटिटीज़ को एक रिलेशनशिप में हम जोड़ के दिखा सकते हैं। तो ईआर बेसिकली यूज़ किस लिए होता है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किसका है? डेटाबेस का। तो डेटाबेस के अंदर क्या हो सकता है? अलग अलग फॉर्म ऑफ टेबल्स हो सकते हैं। ठीक है, और टेबल्स या कहें इनको रिलेशन, दोनों सेम चीज़ है। ये आपस में क्या हो, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड कैसे हैं, या आपस में कैसा रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम समझते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, ईआर के अंदर अगर हम अलग अलग चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग एलिमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, तो इसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स हो सकते हैं। और इन एलिमेंट्स को हम क्या कह सकते हैं कि हो सकता है वो क्या हो, एंटिटी हो। ठीक है, दूसरा हो सकता है क्या हो, एट्रीब्यूट हो, उसका पार्ट एट्रीब्यूट। तीसरा हम क्या कह सकते हैं कि हो सकता है उसके अंदर कोई प्राइमरी की एग्जिस्ट करता हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, की एट्रीब्यूट कह सकते हैं। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या हम कह सकते हैं उसके अंदर हो सकता है कि कोई ऐसा भी एट्रीब्यूट हो जो एक खाली दिखता हो और मल्टीपल नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत से हम इन सब चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं ईयर मॉडल में? सिंबल्स यूज़ करते हैं, और उन सिंबल्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है वो हम इस सेशन में समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कितने सिंबल्स आते हैं, तो स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक से, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज अ एंटिटी। तो सबसे पहला जो सिंबल आता है वो आता है रेक्टेंगुलर सिंबल। ये हमारा फर्स्ट एंड मोस्ट प्रायोरिटी थिंग होता है, जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगल शेप। और ये रेक्टेंगल शेप जो रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एंटिटी को। ठीक है, तो एंटिटी मतलब क्या होता है? एंटिटी मतलब कोई भी चीज़ आप जिसका टेबल बना रहे हो, जो आप रिलेशन बना रहे हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? एंटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कोई एक पर्सन हो सकता है। जैसे मान लो मुझे स्टूडेंट का एक टेबल बनाना है, तो ये स्टूडेंट क्या हो गया? यहाँ पे एंटिटी हो गया। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर ये रेक्टेंगल हमें दिखता है और इसके अंदर ये सिंगल लाइन है रेक्टेंगल की, ठीक है, तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ठीक है, दिस इज़ नोन ऑल्सो नोन एज व्हाट? स्ट्रॉन्ग एंटिटी। और स्ट्रॉन्ग एंटिटी का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। इसको हम कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंट, या हम कह सकते हैं वीक एंटिटी नहीं है ये। ठीक है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी। दूसरा हम समझते हैं, दूसरा सिंबल होता है, अगर मुझे को कहते हैं कि टोटल पार्टिसिपेशन, जैसे हम कह सकते हैं वीक एंटिटी किसको कहते हैं? जो फुली एंड फंक्शनली डिपेंडेंट हो किसी और रिलेशन पे या किसी और एंटिटी पे, तो उसको हम क्या कहते हैं? वीक एंटिटी। ये भी हमारा रिप्रेजेंट होता है रेक्टेंगल से, लेकिन इसमें रेक्टेंगल जो होता है वो डबल होता है। तो ऐसे एंटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? वीक एंटिटी। ठीक है, वीक एंटिटी। तो कभी भी हमें ईआर डायग्राम अगर बनाना होगा, तो उसके लिए हमें ये सब सिंबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा डायग्राम होता है इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन होता है रिलेशनशिप का, और रिलेशनशिप को हम किस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं? डायमंड से। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट? डायमंड स्ट्रक्चर। और इस डायमंड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? ये किस लिए शो होता है? एक रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए। ठीक है, अगर हमें रिलेशनशिप दिखाना है, सपोज करो फॉर एग्जांपल एक एंटिटी है कोई, और दूसरे एंटिटी से आपस में जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, ये बाइनरी भी हो सकता है। बाइनरी मतलब क्या हुआ? दो चीज़ों को कनेक्ट किया हुआ। हो सकता है टर्नरी भी हो, टर्नरी को भी दिखा सकते हैं। हो सकता है कि एक और रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता हो, यहाँ एक और एंटिटी रिलेट करता हो, तो यहाँ पे हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। तो ये बीच का जो सेंटर पॉइंट है, ये हमारा रिलेशनशिप डिफाइन करता है, किस तरह का रिलेशन किस अलग अलग एंटिटीज से है। ठीक है, यहाँ एंटिटीज़ का मतलब मैं आपको क्लियर कर दूँ, एंटिटीज़ का मतलब क्या होता है? कोई भी टेबल जो हमें बनाना है उनका नाम, बेसिक हेडिंग जिसको हम कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ एंटिटी हियर। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले फिगर की। चौथा फिगर है हमारे पास क्या? कभी कभार हमारे पास डायमंड जो आता है वो आता है डबल स्ट्रक्चर्ड में। ठीक है, ये भी एक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम डबल लेयरिंग करते हैं इसकी, तो इसको हम कहते हैं क्या? आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। ठीक है,
रिलेशनशिप, इसको हम कहते हैं वीक एंटिटी रिलेशनशिप ऑल्सो, इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, वीक एंटिटी रिलेशनशिप, राइट। नेक्स्ट, फिफ्थ, अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो पांचवा हमारा कौन सा एग्जाम्पल है, किसी एट्रीब्यूट को डिफाइन करना है। तो एट्रीब्यूट हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करता है, हमारा एक ओवल शेप में, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल, एट्रीब्यूट को मतलब क्या होता है, किसी भी टेबल का पार्ट है ना, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक ओवल शेप में। और दूसरा मैं एक फिगर बना के आपको दिखाता हूँ कैसे एट्रीब्यूट को हम डिफाइन करते हैं। तो अगर ये एंटिटी है, सपोज करो हमारे पास स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के हम अगर एक एट्रीब्यूट की बात करें तो यहाँ पे ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एक एरो एसोसिएटेड होगा जो कि एक एट्रीब्यूट को अलॉन्ग विथ इट्स एंटिटी डिफाइन कर रहा होगा। तो हम सपोज करो यहाँ पे एक ले लेते हैं क्या, एट्रीब्यूट स्टूडेंट आईडी, ठीक है। तो अभी जो मैंने दिखाया ये कैसा एट्रीब्यूट हो गया, हमारा सिंपल एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, जो कि सिंपली एक कैरेक्टरिस्टिक कोई नहीं पोजेस करता, एक सिंपल अपने आप में स्टैंड होल्ड वैल्यू है, ठीक है। स्टूडेंट आईडी एक ही हो सकती है, इसके अलावा हम फर्दर स्टूडेंट आईडी को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सपोज करो एक स्टूडेंट की स्टूडेंट आईडी क्या हो सकती है, 101, ठीक है। क्या मैं इसको फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ, नहीं। सो दैट्स वाई वी कैन से इट इज़ अ सिंपल एट्रीब्यूट। तो इसको एट्रीब्यूट के साथ साथ हम एक और नाम देते हैं, क्या है, सिंपल एट्रीब्यूट, ठीक है। तो कभी भी बात आती है ऐसे एट्रीब्यूट को डिफाइन करने की जो अपने में कोई और प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ना करता हो, सिंपल एक रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक है। 6 नंबर पे आते हैं हम लोग। अगर सपोज करो एक टेबल है, टेबल के अंदर हम कहें कि एक एट्रीब्यूट ऐसा है जो प्राइमरी की तरह काम कर रहा है, ठीक है। प्राइमरी की क्या होता है, इसके पहले की वीडियोस में मैंने डिफाइन किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है प्लीज़ जाके उसको देखिए। तो अगर हमारे पास सपोज करो एक टेबल है, टेबल के अंदर हमने स्टूडेंट आईडी डिफाइन किया है, तो स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट टेबल में ऐसा कैसा एलिमेंट होगा, प्राइमरी की होगा। की मतलब क्या होता है प्राइमरी की, कि वो एट्रीब्यूट जो अपने आप को यूनिकली डिफाइन करे और इसके अंदर कोई भी नल वैल्यूज़ ना लाइक करें, और अगर हमें कोई स्टूडेंट आईडी मिलता है तो उसका कंप्लीट रिकॉर्ड हमें फेच हो सके, ठीक है। तो हर स्टूडेंट की अपनी आईडी क्या होगी, यूनिक होगी, कोई भी हो सकता है 101, 102। तो ऐसी आईडीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी की कहते हैं। अब ये एट्रीब्यूट जो है अगर ये प्राइमरी की होता है तो वी जस्ट पुट वन दिस लाइन, ओके, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन और नाम उसका, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, स्टूडेंट आईडी लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट, बेसिक ऑफ लाइक की एट्रीब्यूट। तो इसका नाम क्या होता है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम की एट्रीब्यूट भी कहते हैं, अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग चीज़ें डिफाइन होती हैं, की एट्रीब्यूट भी कहते हैं या हम इसको प्राइमरी की एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, ठीक है। तो पिक्चर आपको ड्रॉ करने के लिए जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो उस टाइम में हमें यहाँ पे ऐसा रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल सकता है, या ऑलरेडी डिफाइन होगा तो वहाँ पे भी हम देख सकते हैं। दूसरा, इसको हो सकता है कई बार कई टेक्स्ट बुक में यूनिक एट्रीब्यूट भी कहा जाता है, ठीक है। तो सारे नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा की एट्रीब्यूट, दूसरा हो गया प्राइमरी की एट्रीब्यूट, या हम इसको कहते हैं क्या, यूनिक एट्रीब्यूट। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा सिंबल जो आता है वो है लेट्स से, अगर हमने इसी में अगर सपोज करो एक एट्रीब्यूट लिया, एट्रीब्यूट को हमने एक डबल लेयरिंग किया, ठीक है। अगर हमने डबल ओवल शेप लिया तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी वैल्यूड, ओके, दिस इज नोन एज व्हाट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। इसका मीनिंग हम समझेंगे जब हम टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट डिस्कस करेंगे, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, ढेर सारे एट्रीब्यूट के मीनिंग आते हैं। अभी के लिए हम खाली सिंबल्स देख रहे हैं कि इनका मतलब क्या होता है। मल्टी वैल्यूड को हम कह सकते हैं कि अगर उसके अंदर अलग अलग वैल्यूज़ हम एग्जिस्ट कर सकें। जैसे हमने एक एट्रीब्यूट लिया, लेट्स से हमने एक स्टूडेंट एट्रीब्यूट लिया, स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि एक स्टूडेंट के मल्टीपल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स हो, यस पॉसिबिलिटी है। तो अगर हमारे पास मल्टी वैल्यू है, ठीक है, एक एट्रीब्यूट के अंदर मल्टीपल चीज़ हम लाई कर रहे हैं, तो ऐसे एट्रीब्यूट्स को हम क्या बोलते हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहते हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर, राइट। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं एट, दैट इज अ सिंपल लाइन, ओके, दिस इज़ अ लाइन। अगर हमारे पास लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो
ये रिप्रेजेंट करता है कि कैसा कनेक्शन है अमॉन्ग एट्रीब्यूट टू एंटिटीज़, हम कह सकते हैं एंटिटीज़ से एंटिटीज़ टू एट्रीब्यूट, कैसा हमारा रिप्रेजेंटेशन है एंटिटी टू एट्रीब्यूट। या हम इसका वाइस वर्सा केस ले सकते हैं, जैसे कि हमने कहा कि एंटिटी सेट, अगर एंटिटी सेट है और उसका रिलेशनशिप अगर हम देखें विद रिलेशनशिप टाइप्स, किस तरह का टाइप वो होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो हमने कई बार ऐसा डायग्राम में देखा हुआ है क्या, कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा रिलेशन आता है, अगर एक एंटिटी दूसरे एक रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है और ये यहाँ पे एक एरो शो कर रहा है दूसरे एंटिटी के लिए, तो इसका इस एरो का मतलब क्या होता है कि सिंगल एंड वन बात करता है। लेकिन अगर यही लाइन हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, मल्टीपल नंबर ऑफ स्टूडेंट। जैसे मैंने लिखा कि एक स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल नंबर ऑफ कोर्सेज से क्या है, इनरोल्ड है, ठीक है, मल्टीपल नंबर ऑफ कोर्सेज। तो यहाँ n नंबर ऑफ कोर्सेज हैं और यहाँ एक सिंगल स्टूडेंट है। तो ये रिलेशनशिप में हम जब कनेक्ट करते हैं तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करनी होती है, ये सब लाइंस यूज़ करती हैं। और लाइंस में भी बहुत कैटेगरी आती हैं। तो अभी के लिए हम सिंपल देख रहे हैं क्या है, एक सिंपल अगर हॉरिजॉन्टल है तो इसको हम लाइन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला एट्रीब्यूट है हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट। ओके, सो नेक्स्ट कंपोजिट एट्रीब्यूट को देखते हैं। कंपोजिट एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है कि अगर एक एट्रीब्यूट, ये 9th वन है, 8th ऑलरेडी आई हैव डन। सो अगर एक एट्रीब्यूट मल्टीपल चीज़ों को अपने अंदर लाई करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट, राइट। जैसे हमारे पास सपोज करो एड्रेस हो गया, ठीक है। तो एड्रेस को मैं अपनी स्ट्रीट नंबर से, या मैं कह सकता हूँ पिन कोड से, या हम कह सकते हैं लेन नंबर से। तो ये अलग अलग एट्रीब्यूट मैंने डिवाइड कर दिया। एड्रेस तो एक ही होगा और एड्रेस के अंदर फर्दर डिवीजन अगर हम कर देते हैं एट्रीब्यूट को, तो ऐसे एट्रीब्यूट को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा डेराइव्ड एट्रीब्यूट। ओके, मैं यहीं पे नेक्स्ट कंटेंट आपके लिए लिखता हूँ। सो इफ़ यू हैव नॉट रिटन द कंटेंट, जस्ट गो बैक लिटिल बैक एंड राइट द कंटेंट, देन कम बैक हियर। नेक्स्ट हमारा क्या है, टेंथ हमारा क्या कहता है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा एट्रीब्यूट है जिससे हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा मान लो कि एक एट्रीब्यूट है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे कहने का पर्पज़ मेरा ये है कि एक एट्रीब्यूट है और उससे मैं एक मल्टीपल एट्रीब्यूट को फॉर्म कर पाऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने किसी की एज है मेरे पास, तो सपोज़ करो डेट ऑफ बर्थ है किसी का, तो मैं उससे एक एट्रीब्यूट क्या निकाल सकता हूँ, उसका एज इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। तो यहाँ कॉन्सेप्ट आता है किसका, मेटा डेटा की। और मेटा डेटा क्या होता है कि अगर एक डेटा जो गिवन है उससे हम एक अलग इन्फॉर्मेशन फेच कर पाएँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटा डेटा कहते हैं। इसी तरह का कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होता है। और इस सेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कहते हैं डेराइव्ड एट्रीब्यूट, डेराइव्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। सपोज करो मैंने डेट ऑफ बर्थ लिखा 1994, 10 और 19, ये अगर मैंने लिखा तो यहाँ से हम पर्टिकुलरली एक पर्सन की क्या निकाल सकते हैं, उसकी पर्टिकुलर एज निकाल सकते हैं, लेट्स से 31। ओके, सो ये हमारा क्या हो गया, एक एज का इन्फॉर्मेशन हो गया। तो अगर एक डेटा दिया है और एक डेटा से हम मल्टीपल इन्फॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं, तो ऐसे एट्रीब्यूट को हम क्या बोलते हैं, डेराइव्ड एट्रीब्यूट बोलते हैं। और इसको हमेशा हम डॉटेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ईयर डायग्राम के अंदर। तो आई होप बेसिक आइडिया हमें हो गया होगा कि हमारे पास कैसे कैसे डायग्राम इसके अंदर रिप्रेजेंट होते हैं, किसके अंदर, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में, ठीक है। सो आई गेस यू लाइक द कॉन्सेप्ट एंड बेसिक हमें बहुत चीज़ें इसमें क्लियर हुई हैं। और बाकी और चीज़ों के लिए हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे, आप देखते रहिए ऐसे ही। लाइक आवर चैनल, शेयर विद योर पीपल ऑल्सो, एंड विल कनेक्ट विद यू विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।